विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्यारे नन्हे बेटे को। रघुवीर सहायक स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1990 ईस्वी में। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1971 ईस्वी में। विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के। विनोद कुमार शुक्ल सवल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग जय हिंद। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वार्तालाप शैली में। प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड के। विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस दशक में एक कवि के रूप में सामने आए थे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वें-8वें दशक में। विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विधा का संग्रह है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कहानी संग्रह। कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नौकर की कमीज। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्रजाल। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सब कुछ होना बचा रहेगा। विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक किस पद पर रहे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अतिथि साहित्यकार के रूप में। विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1937 को। विनोद कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, असाध्य वीणा। मेहनतकश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा के रूप में। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दीवार में एक खिड़की रहती थी। विनोद कुमार शुक्ल के किस कृति पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नौकर की कमीज।
पत्नी बिटिया को क्या कहती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, समझाती है। पिता बिटिया को क्या करता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सिखलाता है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्म का। प्यारे नन्हे बेटे को रचयिता कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचारों की तरह। नौकर की कमीज क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपन्यास। अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हार जीत। अशोक वाजपेयी की मां का नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग छत्तीसगढ़। हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कहीं नहीं वही। अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय में बीए किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना विश्वविद्यालय से। अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट स्टीफेंट कॉलेज दिल्ली से। अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पहल सम्मान। अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के। हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शासक दल। हार जीत कैसी कविता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गद्य कविता। हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हार का। कौन सी अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सब कुछ होना बचा रहेगा। कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उम्मीद का दूसरा नाम। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक वाजपेयी के। कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा तट। तत्पुरुष किसकी रचना है? इसकी सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक वाजपेयी के। हार जीत क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गद्य कविता है। वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए आया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, किसानों के लिए। मशक वाला क्या कर रहा है?
इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पानी भर रहा है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 जनवरी 1941 को। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, परमानंद वाजपेयी। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कहीं नहीं वही। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बनी है। हार जीत कविता के रचयिता कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक वाजपेयी हैं। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रवाणी का। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भक्ति काल के। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांव का घर। ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक काल के। ज्ञानेंद्र पति किस दशक में उदित हुए? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 8वें दशक में। ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्र प्रसाद चौबे। ज्ञानेंद्र पति बीए तथा अंग्रेजी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना विश्वविद्यालय पटना से। ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। ज्ञानेंद्र पति को उसकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, संशयात्मा में। गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकगीत का। ज्ञानेंद्र पति की रचना एक 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 चक्रा नगरी क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, काव्य नाटक। कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, थोड़ी सी जगह। कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा तट। आंख हाथ बनते ही कविता किस कवि की रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति के अनुसार पंचायती राज में क्या खेत गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ज्ञानेंद्र पति के अनुसार पंचायती राज में क्या खो गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पंच परमेश्वर। संशयात्मा किसकी कृति है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानेंद्र पति के। ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, एक चक्रा नगरी। ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे? इसका सही ऑप्शन होगा
ऑप्शन नंबर ए कारा अधीक्षक। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 1950 को। ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिली थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संस्यात्मा से। गांव का घर कविता के कवि हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञानेंद्र पति। गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संस्यात्मा से। ज्ञानेंद्र पति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी संस्यात्मक पर। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड में। शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी उषा। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी कवियों के कवि। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नामवर सिंह। उषा का जादू कब टूट जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्योदय होने पर। शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उर्दू हिंदी कोश को। शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन के। शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस शतक से आनी शुरू हुई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा शतक से। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सतह से उठता आदमी। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी उदिता। शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सोवियत रूस का। शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद से। शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय में रहा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से। उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी नीले शंख के समान। सुकून की तलाश क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी गजलें। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी उषा। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1957 ईस्वी में। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 13 जनवरी 1911 को।
शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म देवी। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, काल तुमसे होड़ है मेरी।